माहौली गांव कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर की घटना। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। दिनांक 12 अगस्त 2022 की रात 9:30 बजे जिला संत कबीर नगर में एक घटना होती है जिसमें एक लड़के को, जिसका नाम आकर्ष है, उसे धारदार हथियार से मारने का प्रयास किया जाता है। दिनांक 13 अगस्त 2022 को आकर्ष के पिता हरीश चंद्र यादव द्वारा कोतवाली खलीलाबाद में FIR 2 नामजद लड़कों, जिसमें अखिलेश यादव व विजय यादव के खिलाफ कराई जाती है, जिसमें धारा 307 IPC लिखवाई जाती है। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल पर जा रहे 3 लोगों को मोटरसाइकिल पर ही पीछे से आ रहे 2 या 3 लोगों ने धारदार हथियार से वार किया। आगे छानबीन करने पर यह पता लगा कि घायल लड़के का तेनोई गांव में किसी लड़की से अवैध संबंध होने के कारण मारपीट हुई थी। शराब के नशे में तीनों ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तेनोई गांव में मार खाई और मोटरसाइकिल से गिरे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन तेनोई गांव के लोग दबी जुबान में बताते हैं कि यह आशिकी का मामला है। लड़की के चक्कर में मार खाई है और अपने गांव मऊई पहुंचकर शोर करके अपने ही गांव के दोनों लड़कों को पुरानी दुश्मनी और प्रधानी के चुनावी रंजिश में फंसाने के लिए पहले 500 रुपये और सोने की चैन लूटने की तहरीर दी और बाद में बदलकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला की तहरीर देकर मुकदमा लिखवा दिया गया। घटना के बाद गिटनी बाजार में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया और हालत खराब होने पर खलीलाबाद गया, जहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के पास प्राइवेट अस्पताल रक्षित में इलाज कराया गया। मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में मेडिकल लीगल क्यों नहीं कराया गया? मामला और भी संदिग्ध हो चला है। मामले को मीडिया में इतना जमकर क्यों उछाला गया? शायद इसलिए ताकि घटना सत्य लगे। आरोपी लड़के की मां ने ADG गोरखपुर, SP संत कबीर नगर, प्रभारी कोतवाली खलीलाबाद और IO प्रभारी मगहर पुलिस चौकी को रजिस्टर टास्क से घटना में काउंटर आवेदन देकर मामले की गहन छानबीन करके तेनोई गांव के लोगों, गिटनी बाजार के डॉक्टर का बयान दर्ज करने और कॉल डिटेल व लोकेशन निकालकर गिटनी बाजार में लगे CCTV कैमरे को खंगालकर हकीकत को सामने लाने का अनुरोध किया है, क्योंकि रात 9:30 बजे की घटना है और आरोपी लड़के अपने घर पर थे और सिंगड़िया पुल के पास 2 लोगों के मकान हैं जिन्हें इस घटना का कोई ज्ञान नहीं है, जो कि पुल पर रात 10 बजे तक बैठे थे। वहां खून का कोई निशान भी नहीं मिला। आकर्ष के साथ पल्सर बाइक पर मनीष के अलावा श्रीकांत था, जो कि हरिश्चंद्र के बहनोई हैं और सरकारी कर्मचारी हैं। तीनों को शराब की दुकान पर शराब पीकर नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल से निकलते कई लोगों ने देखा था। आशनाई की घटना में लगी चोट को गांव में दुश्मनी निकालने के लिए झूठी FIR लिखवाई गई। झूठ का सहारा लिया जा रहा है। जानलेवा घटना में फोटो वह भी रात में कौन ले सकता है, और वह फोटो मीडिया या पुलिस को अभी तक क्यों उपलब्ध नहीं हो सकी? इसमें पुलिस की ओर से गहन जांच की जरूरत है। अब मामला मीडिया और पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। इन प्रश्नों का जवाब भी अब हरिश्चंद्र व विद्या प्रसाद यादव के पास नहीं है। गांव के 14 लोगों ने बयानबाजी के द्वारा यह गवाही दिया है कि सिंगड़िया पुल के पास ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आकर्ष ने अस्पताल में ही अपना दबंग की छवि का वीडियो बनाकर वायरल करते हुए बदला लेने की धमकी दी है। संत कबीर नगर पुलिस इस मामले की जांच गहराई से कर रही है और उम्मीद है कि सच सामने आएगा। A to Z क्राइम न्यूज के लिए गोरखपुर से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। ये है सिंघड़िया पुल, कथित रूप से घटना स्थल जो FIR में दर्ज है, और इस पुल के पास में एक पुलिया है ये, और इस पुलिया के पास में एक मकान पुलिया के बाईं तरफ और दूसरा मकान पुलिया के दाहिनी तरफ है, और यहाँ पे 4 परिवार रहते हैं। पूछताछ करने पे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई घटना 12 तारीख की 9:30 बजे रात को नहीं हुई थी। अक्सर इस पुलिया पे लोग खाना खाने के बाद, टहलने के बाद हवा खाने के लिए बैठते हैं। आप अपना नाम बताइए और आप आरोपी की क्या लगती हैं? नीलम हमारा नाम है। आरोपी की माँ है। अच्छा, जिस दिन की घटना बताई जा रही है जिसमें FIR हुआ है 13 तारीख को, उसमें ये बताया जा रहा कि सिंघड़िया पुल पे आपके बेटे ने मारा है बाकी से
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपका बेटा कहाँ था उस समय? हमारा बेटा खाना खा रहा था 9 बजे, 9:30 बजे अपने घर पे था। यानी घटना में वो शामिल नहीं है? नहीं, घटना में शामिल नहीं है, झूठ फंसा जा रहा है। आप गई थी घटना स्थल पे? हाँ गए थे, हम पूछे लोग से, लोग बताए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। 9:30 बजे रात को वहाँ कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई खून वगैरह वहाँ गिरा था, देखा आपने? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, हम देख के आए अपने आँख से। तो आपके बेटे को क्यों फंसाया जा रहा है? अब सब थोड़ा सा उसके छोटे बेटे से झगड़ा हुआ था पहले, उसीलिए फंसा रहे हैं वो सब हमारे बेटे को। और कोई कारण? और कोई कारण नहीं। और तो प्रधानी उठे थे, उनको पता नहीं जीते नहीं हारे नहीं, उसका भी कोई रंजिश होगा। अच्छा, तो यानी कि जिसको चोट लगा है आकर्ष, उसके बाबा प्रधानी लड़ते हैं, हाँ, विद्या यादव। हाँ लड़ते हैं, तो हार जाते हैं। हार जाते हैं। इस बार तो SC ST कैंडिडेट का था, तो उनका कैंडिडेट हार गया था हाँ हार गया था। और आपका कैंडिडेट जीत गया था। हाँ, तो चुनावी रंजिश में आपको फंसाया जा रहा है? हाँ फंसौले ही वही, कुछ समझ के फंसावत हुई। तो आगे आप इस मामले में अब क्या करना चाहती हैं? अब क्या करना चाहते हैं? छानबीन हो के देखा सुने कैसी भइल, कहाँ हमारा लड़का रहल। यानी कि इसमें क्या कॉल डिटेल और लोकेशन हाँ, वगैरह निकाला कि देखा कि हमारा लड़का है तो के पकड़े। तो इस मामले में आप को जाना चाहिए, यहाँ के जो SP साहब हैं उनसे मिल के और गुहार लगानी चाहिए। हाँ। इस चीज़ की जाएंगी आप मिलने के लिए? जाना कैसी का हुई, जब हम जाना थे हमारा लड़का नहीं कही बा। ठीक है, यही है। ठीक है, धन्यवाद। ये जो 12 तारीख की घटना हुई है, जिसका कि वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि रात को 9:30 बजे अखिलेश और विजय, इन लोगों ने आकर्ष, मनीष और श्रीकांत को मारा था पीछे से बाकी से, जिस तरह से उसमें दिखाया गया वीडियो में। तो आप आरोपी के क्या लगते हैं और आपका इस मामले में क्या कहना है? ऐसे तो मैं आरोपी का सगा मामा हूँ, वो मेरा भांजा है। और इस घटना की जानकारी तो फिलहाल मुझे फ़ोन पे ही मिली। और 12 तारीख को तो मैं घर पे फ़ोन किया था, सिस्टर से भी मेरी बात हुई और भांजे से भी बात हुई थी। लेकिन 12 तारीख की रात को ऐसा कोई मैसेज मेरे को था नहीं, और दिन में भी घर वाले हमको नहीं बताए कि ऐसा कुछ है या भांजा मेरा कुछ किया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली नहीं। शाम को तकरीबन 4 बजे मैं ड्यूटी पे था, उस टाइम मेरे घर से फ़ोन आया, मतलब मेरी सिस्टर की, सगी वाली सिस्टर, मतलब जिनका लड़का है, उन्होंने मेरे पास फ़ोन नहीं किया और बताया नहीं। उनसे छोटी सिस्टर है, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि गांव में ऐसी घटना हुई है और वो लोग भांजे का नाम, जिसका नाम अखिलेश है, उसका नाम ले रहे हैं। FIR कर दिया है और FIR कर दिया है, बोला है कि धारदार हथियार से मारा गया है। तो मैं बोला ठीक है, अगर ऐसी घटना वो किया है तो इसका परिणाम तो वो भोगेगा, और नहीं किया है तो बताओ। तो मैंने सिस्टर के पास अपने फ़ोन किया, जिनका लड़का है, उनसे पूछा कि ये रात में कहाँ था। तो मेरी सिस्टर बोली कि ये घर पे ही था और खाना वाना खा के सोया है, कहीं नहीं था। और वो 12 तारीख की शाम को हमारे ससुराल गया हुआ था। तो ससुराल से हमारे आया है, जो जहाँ हमारी शादी हो रखी है, वहाँ से 12 तारीख की वो शाम को आया है। उसके बाद वो घर पे ही था। अब कहने वालों का गांव में जो भी अगल बगल घर हैं वो भी बता रहे हैं कि आपका भांजा घर पे था। मैं छुट्टी आया तो घटनास्थल पे भी गया। नहीं, FIR में बोला जा रहा है कि वो सिंगड़िया पुल पे जो है घात लगा के बैठे हुए थे लोग। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब हम भी तो घर आए, छुट्टी आए, तो हम भी पता लगाए कि भाई क्या सच्चाई है। तो वहाँ गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई है, और घटना स्थल इस गांव से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है, और जिसको चोट लगी है उसके साथ भी 2 लोग थे। यानी आपका कहना है कि अगर वहाँ चोट लगी थी तो 100 मीटर की दूरी पे घर है, घर आना चाहिए कि गांव को पार करके 3 किलोमीटर बनकटवा चले गए ये लोग? वहाँ से भी चले गए, गांव में भी किसी को नहीं बताया चोट लगी है। उसके बाद 4 किलोमीटर दूर जाके ये बोले कि हमको चोट लगा है, और उसके बाद अगले दिन ये लोग भांजे के खिलाफ हमारी रिपोर्ट लगाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे भांजे का प्लस जो दूसरा वाला लड़का है उसका भी कॉल डिटेल, लोकेशन, सारी चीजें उनकी निष्पक्ष जांच हो।